हेलो दोस्तों, दोड़ा अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यहाँ नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है। नंबर सिस्टम क्लास में पिछली बार हमने आपको शेषफल प्रमेय के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे एक नया टॉपिक और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। किसी भी संख्या के मल्टीपल में आखिरी में कितने जीरो हैं, ये कैसे काउंट करते हैं, या कह सकते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, मतलब कि संख्या के लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी है, ये कैसे हम काउंट करते हैं, ये आपको बताएंगे। इसके विषय में जानकारी देंगे। हम बताएंगे कि किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करें उसमें कितनी बार 3 आता है, कितनी बार 2 आता है, कितनी बार 5 आता है, या कोई भी संख्या कितनी बार रिपीट होती है। इस सब चीजों की जानकारी देंगे। हम आपको बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बताएंगे। तो देखते हैं कैसे इन चीजों को सिखाता है। मान लो एक प्रोडक्ट दिया है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और ये संख्या दी है, ये 50 दी है। क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं हैं, इनका मल्टीपल किया गया है। अब मान लो तुमसे पूछ दिया जाए कि इसमें 2 कितनी बार आया है, या कह सकते हैं 3 कितनी बार आया है, या कह सकते हैं 4 कितनी बार आया। अब देखो, इस सवाल को करने से पहले हम इसको थोड़ा छोटे लेवल बताते हैं। आपको लिखा होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 8 9 और 10। मतलब हमने 1 से लेकर 10 तक की संख्या को मल्टीप्लाई किया और तुमसे पूछा कि बताओ 2 कितनी बार आएगा। अब देखते हैं, ये संख्या लिखी है 2 में 2 कितनी बार आया है, 1 बार। ध्यान रखना, 2 में 2 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। अब ये संख्या लिखी है 4, अब 4 में 2 कितनी बार आया है। ध्यान से समझना इस चीजों को, क्योंकि देखो 3 में तो 2 मिलेगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या है और विषम संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है। 4 तो 2 से डिवाइड होती है ना, तो 4 में 2 कितनी बार आया। 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, और इसमें जो 2 आएगा कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 2 बार, क्योंकि 1 बार ये 2 और 2 की पावर 2, 2 बार 2 आएगा। अब आती है 5 में 2 आएगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या है। हाँ, 6 एक सम संख्या है, तो इसमें 2 आ सकता है। 6 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 3, मतलब इसमें 2 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। अब बात है 8 का मतलब क्या होता है, 8 में होता है 2 की पावर 3, इसमें 2 कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। अब समझना, 9 में तो आएगा ही नहीं, 10 में आएगा। अब 10 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 2, इसमें 2 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। अब हम सबको काउंट कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि इनका मल्टीप्लाई करने पर हम 2 कितनी बार काउंट करेंगे। तो कैसे करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कुल मिलाकर यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 8 बार आया। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर हमें 2 जो मिलेगा वो 8 बार मिलेगा। कितनी बार मिलेगा, 2 जो मिलेगा वो 8 बार मिलेगा। अब बात है 3 काउंट कर लेते हैं। चलो, 1 में तो 3 है नहीं, 2 में है नहीं, 3 में 3 कितनी बार आया, 1 बार। 4 में है नहीं, 5 में 6 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 3, मतलब इसमें भी 3 कितनी बार आया, 1 बार आया। 7 8 9 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3, मतलब 3 कितनी बार आया, 2 बार आया। तो टोटल यहाँ पर 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4। लेकिन अगर हम इस तरीके से हर बार काउंट करेंगे तो सवाल को करने में थोड़ा दिक्कत होगी, समय लगेगा। तो क्या करते हैं, हम कैसे काउंट करते हैं, ध्यान रखना। हम देखते हैं कि जो लास्ट नंबर है, ये लास्ट नंबर ध्यान रखना, ध्यान रखना, इस लास्ट नंबर पर वहां ध्यान जाएगा। हमें मान लो 2 काउंट करना है, तो इस लास्ट नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार का भाग, 5 बार। ध्यान रखना, कितनी बार का, 5 बार। अभी 5 बार है, इसको आगे लिखेंगे और इसको फिर हम 2 से भाग देंगे।
भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। जितनी बार भाग जा रहा है वो यहां संख्या लिखेंगे, हम पॉइंट में नहीं काटेंगे, हम यहां पर इसको पॉइंट में नहीं काटेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल देखना है कि भाग कितनी बार जा रहा है। कितनी बार गया? 2 बार। अगर अभी भी भाग 2 को यहां रखेंगे, भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब ध्यान रखना, हम भाग कब तक करते हैं? हम भाग तब तक करते हैं कि वो संख्या जो प्राप्त हो रही है वो इस डी की संख्या से छोटी ना हो जाए। तो शायद 1 जो है 2 छोटी है, तब इसके बाद तो भाग जाएगा नहीं। अब तो भैया कुल कितनी बार भाग गया है? 5, 2 7 और 1 8। यहां पर कुल कितने 2 आएंगे? 8 आएंगे। चलो देखते हैं हम यहां पर 3 कैसे काउंट कर सकते हैं। तो क्या करें, हमें क्यों लास्ट नंबर से मतलब है। लास्ट नंबर कितना है? 10। 10 को अगर हम 3 से भाग दें, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। हमें शेष से कोई मतलब नहीं है। इस 3 को हमें फिर से 3 से भाग देना, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अब 1 तो भाग जाएगा नहीं 3 से, तो बस हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। 3 और 1 4, 4 बार 3 आएगा, तो यहाँ पर 4 बार आया था। इस बड़े से प्रोसेस को इतना छोटा कर सकते हैं। चलो आगे इससे देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि भैया 50 तक संख्या को मल्टीप्लाई किया गया, उसमें 2 कितनी बार आएगा? तो क्या करते हैं, लास्ट नंबर 50 है, इसको 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 25। इस 25 को हम 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 12 बार। इस हम 12 को 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। इस हम 6 को 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। इस हम 3 को 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार, सॉरी 1 बार। 2 एकम 2। अब तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या करें, इनको जोड़ लेंगे। तो 25 12 कितना होता है? 37। 37 6 43, 43 3 44 और 1, सॉरी 43 3 46 और 1 47। मतलब क्या पता चला कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई करें, उसमें जो 2 रिपीट होगा वो 47 बार रिपीट होगा। देखो समझना, हम इसको हर बार में इतना लिखेंगे ना, फिर भी समय लगेगा। तो इसको अगर हम और शॉर्ट में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? देखो, इसको और शॉर्ट लिख सकते हैं, कैसे समझना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधे 50 को देखा, 2 से भाग दिया, कितनी बार गया? 25 बार। फिर 2 से भाग दिया, कितनी बार गया? 12 बार। फिर 2 से भाग दिया, कितनी बार गया? 6 बार। फिर 2 से भाग दिया, कितनी बार? 3 बार। 2 से भाग दिया, कितनी बार? 1 बार। हम क्या करें, इसको जोड़ना नहीं, ये जो संख्याएं ऊपर लिखी हैं इन सबको जोड़ लेते हैं। 25 12 37, 37 से 43 3 46 और 1 27। हम इतना लंबा नहीं लिख सकते, ठीक। अब देखो यहां पर देखते हैं, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई कर किया जाए, तो भैया बताओ 3 कितनी बार आएगा? तो वही प्रोसेस 3 में भी लगेगा। 50 को हमने 3 से डिवाइड किया, तो शायद 16 बार जाएगा। 16 को हमने 3 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 को हमने 3 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा? 1 बार। बस अब भाग देना नहीं है, जोड़ लो। 16 5 21 और 1 22। मतलब यहां पर कुल 22 बार तुम्हारा 3 आएगा। कितनी बार आएगा? 22 बार 3 आएगा। बात समझ आई कि नहीं? मतलब हमें क्या कोई कहते हैं, भैया बताओ 1 से लेकर 50 तक से नाम मल्टीप्लाई करें, तो वहां पर 3 कितनी बार आएगा? वहां पर 3 22 बार आएगा। ये बात आपको समझनी है। अब देखते हैं, अच्छा यहां पर ये बता दो कि 4 कितनी बार आएगा। तो वही प्रोसेस फिर से लगेगा। 50 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो शायद कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। बात से बताइए होता है, 4 से हमने फिर डिवाइड किया 12 को, 3 बार जाएगा। अब 3 से 4 से कटेगा नहीं, तो भाग जाएगा नहीं, तो कितनी बार जाएगा भैया? 12 और 3 कितना होता है? 15। तो यहां पर टोटल 4 कितनी बार आएगा? 15 बार आएगा। चलो हम काउंट कर लेते हैं, 5 कितनी बार आएगा? तुमसे कोई पूछे कि भैया 1 से लेकर 50 तक के प्रोडक्ट में 5 कितनी बार आएगा, तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस फिर से। 50 को हमने 5 से डिवाइड किया, 10 बार गया। 5 को हमने डिवाइड 10 को हमने 5 से डिवाइड किया, 2 बार गया। तो कितनी बार 5 आएगा? 10 और 2 12 बार आएगा। हमने बताया रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, जितनी बार भाग जा रहा है तो उसी संख्या से हमें मतलब है। अगला क्वेश्चन देखते चलो, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं।
प्रथम 100 संख्याओं के प्रोडक्ट में 7 कितनी बार मिलेगा। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना। मतलब प्रथम 100 पूछा है, मतलब कि 100 1 से लेकर हमें 100 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है और बताना है भैया इसमें 7 कितनी बार प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे हम, वही प्रोसेस है। 100 को हमने 7 से डिवाइड किया, कितना गया, 14 बार गया। 14 को हमने 7 से डिवाइड कितनी बार किया, 2 बार। 14 2 16, मतलब यहां पर 7 जो मिलेगा वो कितनी बार मिलेगा, 16 बार मिलेगा। आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मान लो हमसे पूछे कि वह 51 इंटू 52 इंटू 53 इंटू 54 इंटू 55 का अगर हम मल्टीप्लाई करें 200 तक, शुरुआत से नहीं दिया है, यहां पर 51 से दिया है। तुमसे पूछेगा भैया अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो 5 कितनी बार आएगा। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है ये, समझना ध्यान से। 51 इंटू 52 इंटू 53 इंटू 54 इंटू 55 का गुणा तक 200 तक करें तो भैया बताओ 5 कितनी बार आएगा। तो क्या करेंगे, समझते हैं इसको। यहां पर हमें शुरुआत से नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं कि भैया इसको हम शुरुआत से लाएंगे। कैसे लाएंगे, लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 और यहां लिख देते हैं 50 तक का मल्टीप्लाई किया गया है। ये हम अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं। हमें यही तो पता है कि हम 1 से लेकर शुरुआत आखिर तक निकाल पाते हैं। हमने क्या किया, 1 से लेकर के 200 तक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 200 को हम 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 40 बार। 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। 40 48 से 49, टोटल 49 बार 5 मिलेगा। कब मिलेगा, तो हमने 1 से लेकर के 200 तक का मल्टीप्लाई किया, लेकिन हमें क्या करना है, 1 से लेकर के 50 तक वाले को घटा देना है, क्योंकि हमें केवल और केवल 51 से लेकर 200 तक का चाहिए। तो 50 का घटाएंगे क्या करेंगे, 50 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, 10 बार जाएगा। 10 को डिवाइड किया 5 से, 2 बार जाएगा, 10 2 12, कुल 12 बार 5 मिला। अब हम क्या करें, इसको माइनस कर देंगे, जो तुम्हारा आंसर आएगा कितना आएगा, वो 37 आएगा। मतलब 51 से लेकर के 200 तक की संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई करें तो कुल 37 बार तुम्हें 5 प्राप्त होगा। अब आगे देखते हैं भैया कि हम जीरो कैसे निकालें, जो कि मेन टॉपिक तो वही है कि भैया किसी संख्याओं का मल्टीप्लाई करें तो भैया उसमें लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ये हम कैसे पता करते हैं। मान लो 5 कोई है, इससे पारा पढ़ते हैं। इससे पारा कैसे पढ़ेंगे, 5 इंटू 1 कितना आएगा, 5। 5 इंटू 2 कितना आएगा, 10। 5 इंटू 3 कितना आएगा, 15। 5 इंटू 4 कितना आएगा, 20। 5 इंटू 5 कितना आएगा, 25। 5 इंटू 6 30। 5 इंटू 7 35। 5 इंटू 8 कितना आएगा, 40। 5 इंटू 9 कितना आता है, 45। और 5 इंटू 10 कितना आएगा, 50। देखते हैं 5 का हमें अगर किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देना 5 में अगर 1 का मल्टीप्लाई कितना आया, 5 है। 2 का मल्टीप्लाई कितना आया, 15 आया। 10 आया। 3 के 15, मतलब कि अगर हम 5 में किसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर ही तो हमको जीरो मिलता है। जैसे हमने देखा कि कोई संख्या लिखी 10, 10 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 2। मतलब हमें क्या पता चला कि हमें अगर 10 में काउंट करना है कि ये 10 में कितने जीरो, 1 जीरो है। अगर हम कहें कि 10 में कितनी बार 5 आया, तो 1 बार 5 आया। 10 में कितनी बार 2 आया, तो 1 बार 2 आया। मतलब हम 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 बार जीरो मिलेगा। अब बहुत लोग कह रहे होंगे कि 5 में 2 का मल्टीप्लाई करने से ही क्या 10 जीरो मिलेगा। क्या हम 5 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो जीरो नहीं मिलेगा?
बिल्कुल मिलेगा। ध्यान रखना, इसे कैसे लिखते हैं हम, 5 इंटू 2 क्या लिखा है, 5 दूनी 10 और 10 इंटू 2 तब 20 आया। मतलब कि ध्यान रखना, हमें 0 तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने से ही मिला, अंत 0 मिला नहीं। अब देखते हैं, आगे देख लेते हैं। मान लो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया 3 में, कितना है, क्या हमें 0 मिला, नहीं मिला। मान लो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया 4 में, कितना है, क्या हमें 0 मिला, नहीं मिला। जब हम 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तभी हमें 0 प्राप्त होगा। ये बात आपको समझनी है, जब हम 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तभी हमें यहाँ 0 प्राप्त होगा। अन्यथा 2 का मल्टीप्लाई हम किसी संख्या में करते रहे, वहां 0 प्राप्त नहीं होगा। अब बहुत लोग कहेंगे 2 का मल्टीप्लाई 10 में करो तो 0 प्राप्त हो जाएगा। बात तुम्हारी सही है, लेकिन 10 का मतलब भी तो 5 इंटू 2 है, कहीं ना कहीं 5 इंटू 2 का ही तो मल्टीप्लाई किया गया है। मतलब कि जब यहाँ पर 5 और 2 का मिलन होगा तभी एक 0 मिलेगा, अन्यथा अकेले 0 नहीं मिलेगा। ना तो अकेले 5 0 बनाएगा, ना तो अकेले 2 बनाएगा। जैसे अगर हम 5 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। अगर 5 का क्यूब करें तो कितना आएगा, 125 आएगा। 5 की पावर 4 करें कितना आएगा, 625 आएगा। मतलब 5 का अगर 5 मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो ये 0 मिलेगा ही नहीं। 5 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तभी 0 मिलेगा। अब बात आती है कि भैया मान लो लिखा है 25 इंटू 2 और तुमसे पूछेगा कि ये बताओ यहाँ कितने 0 मिलेंगे। समझे ना, लिखा है 25 इंटू 2, 25 क्या लिखते हैं 5 इंटू 5, बात समझना। 25 को क्या लिखते हैं 5 इंटू 5 और इंटू 2, 5 और 2 मिलकर 0 बनाएंगे और 5 एकम 5। देखो यहाँ पर भी एक 5 एक 2 से मिलकर ही 0 बना रहा है, और जो आगे जो 5 बचा है वो किसी भी तरीके से 0 नहीं बना रहा है। ये बात समझ में आई। मतलब जब 5 और 2 का जब जोड़ा बनेगा तभी 0 बनेगा। ध्यान रखना, 5 और 2 का जब जोड़ा बनेगा तभी 0 बनेंगे, अंतर 0 नहीं बनेगा। अब मान लो 5 का मल्टीप्लाई किया हमने 4 में, तो क्या हम इसमें 4 का लिखते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। फिर समझना बात को, मतलब यहां पर भी 5 इंटू 2 होगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। यहां से एक 0 बना है, 5 इंटू 2 से बना है, ना कि 2 से। मतलब कि जब 5 और 2 मिलकर के जोड़ा बनाएंगे तभी वहां पर 0 बनेगा। ना तो अकेले 0 5 बना सकता है, ना अकेले 2 0 बना सकता है। इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास 12 पेन है और 9 पेंसिल है, यार ना इसका एक अच्छा सा ऑप्शन है, 12 पेन है और 9 पेंसिल है। तुमसे कहे तुम्हें क्या करना है कि एक पेन और एक पेंसिल हर बंदे को देना है। एक पेन और एक पेंसिल हर बंदे को देना है, तो तुम कितने पेन और कितनी पेंसिल के जोड़े तुम दे सकते हो भाई। एक बंदे को तुम्हें एक पेन और पेंसिल देना है, ना तो अकेले किसी को पेंसिल देना है, ना तो अकेले किसी को पेन देना है, तो तुम कितने लोगों को पेन और पेंसिल दोनों चीज दे सकते हो। तो ये तुम्हें पता चला कि यहाँ पर 9 बार पेंसिल है, तो हम 9 पेन ही तो लेंगे, और 9 पेन प्लस 9 पेंसिल जो है हम केवल और केवल 9 लोगों को ही दे सकते हैं। मतलब क्या पता चला कि केवल और केवल यहाँ पर कितने जोड़े बनेंगे, पेन और पेंसिल के 9 जोड़े बनेंगे। अब मान लो वापस देखो, समझना, एक विवाह का समारोह है, नहीं मतलब सामूहिक विवाह होता है, समझना बात को। एक विवाह का समारोह है, सामूहिक विवाह समारोह। समारोह है, बात को समझना क्या है इससे, ठीक है, हंसते रहना की जो भी दिक्कत नहीं है। सामूहिक विवाह समारोह है। अब समझना इसको, मान लो इसमें तुम्हारे पास कुल 75 लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, और लड़कियां जो हैं वो 102 हैं। इसमें 75 लड़के 75 लड़के और 102 लड़कियां भाग दे रही हैं। अब बताओ यहां पर कितनी शादियां संभव हो पाएंगी भाई, बताना तुमको है
यहाँ पर कितनी शादी संभव हो पाएंगी। अब शादी कराना है तो उसमें तो समझना है, शादी करने के एक लड़का और एक लड़की का होना आवश्यक है। शादी कराने के लिए एक लड़का और एक लड़की का होना आवश्यक है। यहाँ पर 75 लड़के हैं और 102 लड़कियां हैं, मतलब जोड़ ज्यादा है तो उनकी शादी होगी नहीं। जितने जोड़े बनेंगे, 75 लड़के यहाँ से लिए, 75 लड़कियां प्लस 27 हो गए, ये लड़कियां और लड़के मिलकर शादी करेंगे तो यहाँ पर 75 जोड़े बनेंगे, 27 लड़कियां हैं, उनकी शादी नहीं होगी। मतलब पता क्या चला कि जो संख्या कम होती है हमेशा वही जोड़े बनते हैं। अगर हम किसी दो चीजों को जोड़ा बनाए, अगर हमारे पास मान लो समझना कि 20 सेब हैं और 18 संतरे हैं, तो भैया यहाँ पर अगर एक सेब और संतरे के जोड़े बनाने हैं तो केवल 18 बनेंगे, क्योंकि जो संख्या कम होगी हमेशा वही जोड़े बनेंगे। इससे हमें क्या पता चला कि हमें अगर 0 बनाना है तो मान लो हमने 25 से गुणा किया 2 बार, तो यहाँ पर 25 से 5 कितनी बार आया, 2 बार आया, 5 × 5, लेकिन 2 एक बार आया तो भैया जोड़ा तो एक बनेगा, मतलब जीरो कितने बनेंगे, केवल और केवल एक 0 बनेगा। ये बात समझ में आई। मतलब 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो संख्या कम बार आएगी उतने ही 0 बनेंगे, अन्यथा उसके अलावा 0 नहीं बन सकते। अगर चाहो तो 5 कम बार आएगा तो 5 वाली संख्या होगी उतने 0 बनेंगे, अगर 2 कम बार आएगा तो 2 वाली संख्या होगी उतने 0 बनेंगे। ये बात हमने आपको बहुत ही डिटेल समझाई, इस बात को ध्यान समझना। आगे और चीज देखते हैं। मान लो संख्या दी है, क्वेश्चन नंबर कोई भी सारे और देखते हैं। एक संख्या दी है 25 का क्यूब इंटू 2 की पावर 9। तुमसे कहीं कहेगा मुझे बताओ इसमें कितने 0 बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, किसी भी समीकरण में 0 ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करते हैं कि उसमें 5 कितनी बार आया है और 2 कितनी बार आया है। अच्छा, ऐसा क्यों ज्ञात करते हैं कि 5 कितनी बार आया और 2 कितनी बार आया। ये इसलिए ज्ञात करते हैं कि भैया 5 और 2 मिलकर ही तो 0 बनाएंगे। तो देख लिखा है 25 मतलब क्या होता है 5 का स्क्वायर और इंटू 2 की पावर 3 दूनी 6, मतलब 5 पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 2 की पावर 9। अब समझना ये हमने क्या कर दिया, एक भैया थ्योरम होती है कि भैया अगर a की पावर m की होल पावर n लिखा हो, इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n। याद रखना क्या मतलब होता है इसका, a की पावर m इंटू n। मान लो लिखा होता a की पावर m और इंटू a की पावर n, इसका मतलब क्या होता है a की पावर m प्लस n। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। लिखा होता a की पावर m की होल पावर n लिखा होता, मतलब क्या होता है a की पावर mn, और a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा होता, a की पावर क्या लिखा m प्लस n। या एक और चीज लिख देते हैं, लिखा होता ab की पावर m, इसका मतलब क्या होता है a की पावर m और इंटू b की पावर m। अगर ये चीज याद रखोगे तो हमें 0 काउंट करने में बड़ी ही आसानी होगी। बताते हैं कैसे काउंट करेंगे। अब देखो हमने यहाँ पर देखा कि 5 6 बार आया है, 2 9 बार आया है। हमने बताया कि जब 5 और 2 का जोड़ा बनेगा तभी 0 बनेंगे। 5 6 बार और 2 9 बार जो संख्या कम आती है वही जोड़ा बनता है। तो इसमें कितनी बार जोड़े बनेंगे, तो भैया 5 जो है 2 से केवल 6 बार जोड़े बनाएगा। मतलब यहाँ पर लास्ट में कितना आएगा, नंबर ऑफ 0 कितने आएंगे 6 आएंगे। इसको हम लिख देते हैं नंबर ऑफ 0। तुम जेड से नोट कर लेते मान लो, तो जेड का मान कितना आएगा 6 आएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, इसको आगे और डिटेल समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तुमसे कहेगा भैया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। ये हमने 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का मल्टीप्लाई किया और तुमसे पूछा बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ 0 की संख्या बताओ। यहाँ पर नंबर ऑफ 0 की संख्या बताओ, मतलब कि इन संख्या को मल्टीप्लाई करने पर अंत में कितने 0 मिलेंगे। तो हम भैया क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे 2 और हम काउंट करेंगे 5।
भैया इसमें कितने 2 आए और कितने 5 आए, और उसमें भी काउंट क्या करेंगे हम, उसमें भी काउंट करेंगे कि जो संख्या कम बार आएगी, या तो 5 कम बार आएगा या 2 कम बार आएगा, और जो कम बार आएगा वही हमारे 0 प्राप्त होंगे। अब समझते हैं इसको ध्यान से, बड़ा ही डिटेल्स आएंगे। अब 2 काउंट करना है, तो 10 में हमने 2 से भाग दिया कितनी बार गया, 5 बार, फिर 2 से भाग कितनी बार गया, 2 बार, फिर 2 से भाग कितनी बार गया, 1 बार। टोटल कितने आए, 5 2 7 और 8। यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 8 बार आया। अब देखते 5, 10 को काउंट किया, 5 से कितनी बार गया, 2 बार। यहाँ पर 5 कितनी बार आया, 2 आया, 2 बार आया। भैया 2 जो आया है वो 8 बार आया है, और 5 जो आया है वो 2 बार आया है। दोनों को मिलाकर केवल 2 जोड़े बनेंगे, 0 संख्या आएगी, कितनी आएगी, वो आएगी 2। आगे शीट और देखते हैं, बड़े डिटेल समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा होता, मान लो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और इन संख्याओं को मल्टीप्लाई किया गया 50 तक। तुमसे कहेगा इनका मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ 0 कितने आएंगे, इसको Z लिख रहे हैं आज, ठीक है। तो हमने फिर से देखा इसको 0 का लिखने में 2 चाहिए, और हमें क्या क्या चाहिए, और हमें 5 चाहिए। तो ध्यान से 2 चाहिए, तो 2 कैसे काउंट करें, 50/2 कितना आएगा, 25/2, 12/2, 6/2, 3/2, 1। टोटल 25 12 37 और 6 कितना होता है, 43 3 46 और 47। टोटल 2 कितनी बार आएगा, 47 बार आएगा। अब हमें ज्ञात करना है 5। 50 को हमने 5 से डिवाइड कितनी बार किया, 10 बार। 10 को हमने 5 से डिवाइड कितने किया, 2 बार। टोटल कितनी बार 5 आया, 12 बार। हमने कहा जो संख्या कम बार आती है उतने ही 0 बनते हैं, मतलब 5 तो 12 बार आया है, और 2 तो 47 बार आया है। 0 कितने बनेंगे, 12 0 बनेंगे। एक बात और पता चली कि हम किसी भी संख्याओं का मल्टीप्लाई करें, वहां पर 2 हमेशा ज्यादा बार आएंगे, क्योंकि वहां पर सम संख्याएं जो होंगी वो काफी ज्यादा होंगी, और 5 कम बार आएगा, क्योंकि 5 के जो मल्टीपल होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, जैसे 5 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का मल्टीपल करने में कितने 0 मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 से लेकर के 200 तक की संख्याओं का मल्टीपल करने में कितने 0 मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 300 से लेकर के 1287 तक की संख्याओं का मल्टीपल करने में कितने 0 मिलेंगे। अब इसको करने से पहले एक चीज समझते हैं, क्या समझते हैं कि हमने बताया था 0 कब मिलेंगे, जब हमें 5 मिलेगा और 2 मिलेगा। अब इसमें भी हमने बताया था कि जो संख्या कम होगी उतने 0 मिलेंगे। अच्छा, हमने अभी हर बार क्या 5 2 निकालेंगे, 5 भी निकाले 2 भी निकाले, हर बार निकालने में दिक्कत होगी, तो हम क्या समझते हैं कि भैया समझो कि हमने 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई किया, और 2 हर एक सम संख्या में प्राप्त होता है। ध्यान रखना, जो 2 मिलेगा वो हर एक सम संख्या में मिलेगा, और 1 से लेकर 100 तक काफी संख्याएं ऐसी हैं जो कि सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 2 जो है अनुमानित लगाओगे, 2 हमेशा 5 से ज्यादा बार ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने में हम क्या करते हैं कि हमेशा 2 को काउंट ना करके 5 को काउंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम 5 को काउंट करेंगे, तो काउंट करते हैं, जैसे समझना हमें ज्ञात करना है 5 कितनी बार मिलेगा 100 तक में। तो 100 को हमने 5 से डिवाइड कितना है, 20। 20 को हमने 5 से डिवाइड कितना है, 4। अब 4 5 से कटेगा नहीं, दोनों को जोड़ा, 5 कितनी बार आया, 24 बार आया। अगर 5 24 बार आया है तो नंबर ऑफ 0 भी कितने बार आएंगे, 24 बार आएंगे, क्योंकि यहां पर 2 तो काफी ज्यादा बार बीट होगा। अब सोचना फिर से, हमने क्या लिखा, 1 से लेकर 200 तक की संख्याएं हैं, इनका मल्टीप्लाई करें तो कितनी बार 0 प्राप्त होंगे। तो यहां भी 5 कम बार आएगा, तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में केवल और केवल 5 को काउंट करते हैं। 5 कैसे काउंट करेंगे, 200 को हमने 5 से डिवाइड किया, कितना आया, 40।
40 को 5 डिवाइड कितना है 8, 8 को 5 डिवाइड कितना है 1, टोटल कितने जीरो प्राप्त हुए 49। अगर 49 बार 5 प्राप्त हुआ है तो जीरो भी कितने प्राप्त होंगे 49 प्राप्त होंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 300 से लेकर के 1287 तक संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पर बीच से लिखा है तो इसको हम शुरुआत से ले लेते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, क्या हम इसको लिख दे सकते कि भैया 1 इंटू 2 इंटू 3 और इसको ले जाएंगे 299 तक, इसका मल्टीप्लाई किया। ये समझना, इंटू में क्या लिखेंगे हम 300 इंटू 301 और ये वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी 1287 तक। यहां से निकाला। अब देखो हमें काउंट करना है यहां से यहां तक, बताना यहां 300 से लेकर 1287 तक कितने जीरो मिलेंगे। तो क्या करते हैं हम, पहले क्या करते हैं इस शुरुआत से लेकर के 1287 तक के जीरो ज्ञात कर लेते हैं। समझना ध्यान से इसको, शुरुआत से लेकर के 1287 तक के जीरो हम ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद हम 1 से लेकर के 299 तक के जीरो को हम क्या करते हैं घटा देते हैं। तो पता चल जाएगा कि कुल जीरो कितनी बार आएंगे। तो कैसे काउंट करेंगे, जीरो ज्ञात करने के लिए केवल 5 काउंट करना है। तो क्या करें, पहले हम 1287 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5 दूनी 10, 2 बचा 55, 25 3 बचा 5 7 35। इसको 5 से डिवाइड किया 55 25 और 5 एकम 5, इसको 5 से डिवाइड किया 5 दाम 50, इसको 5 से डिवाइड किया 5 दूनी 10। तो कितनी बार आया, तो 7 1 8 2 9, यहाँ 5 5 10 और 11 के यहां से लगा 1 2 और 1 3, टोटल 319 बार आया। अब देखते हैं, अब हम क्या करना है 299 तक कितने 5 मिलेंगे ये काउंट करना है या कितने जीरो मिलेंगे। 299 को हमने 5 से डिवाइड कितनी बार जाएगा 55 25 4 बचा 5 9 59 बार जाएगा। 59 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 11 बार जाएगा। 11 को हमने 5 से डिवाइड किया 2 बार जाएगा। टोटल कितनी बार हमारे 5 मिलेंगे, तो 9 1 10 10 2 12 के 5 से लगा 1 5 और 1 6 और 1 7। अब क्या करते हैं, पूरे जीरो में से हम 1 से 299 जीरो को माइनस करते हैं। 9 में 2 का कितना बचेगा 7, 11 में 7 कितना बचेगा 4 और 2 में जीरो के कितना बचेगा 2। तो मतलब इस क्वेश्चन में कुल 247, ध्यान रखना 247 जीरो प्राप्त होंगे। बात समझ आई कि नहीं। क्या किया हमने 300 से लेकर के 1287 ज्ञात करना, तो हमने क्या किया 1 से लेकर 1287 कुल कितने जीरो मिले ये हमने निकाल लिया। और इसमें क्या किया हमने 1 से लेकर के 299 तक कुल कितने जीरो प्राप्त हुए उससे हमने माइनस कर दिया, तो बचे कितने जीरो 247 बचे, जिसका जो आंसर आएगा वो आएगा 247 जीरो प्राप्त होंगे। ये बात आपको समझ में आई। आगे और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 और डॉट डॉट 200 तक की संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बढ़िया सा सवाल है। 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 और मल्टीप्लाई करना है इनका 150 तक और पूछ रहा है कि कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है,
एक की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5, और ये वैल्यू जो जा रही है वो 25 की पावर या 24 की पावर 24 तक बताना है कि अगर इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो कुल कितने जीरो मिलेंगे। अब इन 3 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, समझना इसका ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे इनको। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 से लेकर के हमने 200 तक की सारी सम संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या इसमें काउंटिंग वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो नहीं लगा सकते, लेकिन एक चीज हमें ध्यान देखी कि यहां पर हम क्या 2 काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसको समझने से पहले चीज समझते हैं। मान लो संख्या लिखी है 2 इंटू 4 इंटू 6, समझना क्या अगर इसे 2 काउंट करें कितना आएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो इसको अलग करें, 6 को 24 दुना 48 आ रहा है, ध्यान रखना। इसको अलग करो 3 दूनी 6 दूनी 12 ही आ रहा है। मतलब हमें क्या पता चला कि अगर इंटू है तो केवल और केवल 2 जो काउंट होगा वो एक इससे 2 काउंट होगा, एक इससे 2 काउंट होगा और एक इससे 2 काउंट होगा। अगर इससे 2 काउंट करना चाहें तो केवल एक बार 2 काउंट नहीं होगा, इससे 2 अलग काउंट होगा, इससे 2 अलग काउंट होगा और इससे 2 अलग काउंट होगा। मतलब तीनों से 2 काउंट होगा, तो 2 जो काउंट होगा वो कितनी बार काउंट होगा? 3 बार काउंट होगा। तब बचेगा अंदर 1 इंटू 2 इंटू 3, जिसका सोल्यूशन आएगा 3 दूनी 6 और 2 के पावर 3 होता है 8, 8 छीके 48। अगर ये संख्या लिखी 2 प्लस 4 प्लस 6, इसका मान कितना है? 6 4 10 2 12। अगर हम इसमें अगर 2 काउंट करना चाहिए, 2 काउंट करेंगे तो केवल और केवल 2 1 से काउंट होगा, मतलब 2 काउंट होगा तो केवल एक बार होगा। उससे 2 इससे निकल आएगा, वही 2 इससे निकलेगा, वही 2 इससे निकलेगा। तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 3। तो 3 2 6 सॉरी 3 2 5 6 दूनी 12। इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा? 12 आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब अगर इस सवाल को हमें सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? इससे अगर हम 2 काउंट करें तो 2 कितनी बार आएगा। अब बहुतों के लिए क्वेश्चन ये होगा कि भैया 2 कितनी बार आएगा। तो हमने अगर पढ़ा हो कि भैया संख्याएं अगर 200 हैं उसमें संख्याएं जो होती है 100 संख्याएं सम और 100 संख्याएं विषम होती हैं। तो यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से क्या देखा कि 200 संख्या है, मतलब इसकी जो आधी संख्या होंगी वही तो सम संख्या होंगी। मतलब यहां से यहां तक 100 संख्याएं जो होंगी सम होंगी। तो जो 2 काउंट होगा वो 100 बार काउंट होगा, मतलब 2 की पावर 100 काउंट होगा। नब्बे बचा 1 बचा अंदर 2 इंटू 3 इंटू 4, अरे वैल्यू गई कहां तक? 100। तो 2 काउंट हो गए ना 100। अच्छा बताओ इस समीकरण देखने से तुम्हें क्या लग रहा है? 2 ज्यादा बार आएगा या 5 ज्यादा बार आएगा? 2 ऑलरेडी 2 की पावर 100 ऑलरेडी बाहर लिखा है और अंदर भी सम संख्या है, तो 2 तो बहुत बार आएगा। हमें लगता है शायद 5 जो है वो कम बार आएगा। तो केवल और केवल इसमें हम क्या करें? 5 काउंट करें। 100 को डिवाइड करें 5 से कितना गया? 20। 20 को 5 से कितना गया? 4 बार। इसमें जो 5 आएगा 24 बार आएगा। तो यहाँ जीरो भी कितने बनेंगे? 24 जीरो बनेंगे। कितना आसान क्वेश्चन है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 10 की। सेम तरीका यहां पर लगाएंगे। यहां पर हमने 2 कॉमन किया था, तो यहां कितना कॉमन करेंगे? 5 कॉमन करेंगे। हमने क्या किया? 5 कॉमन किया। क्या कितना है? 5 एकम 5 5 दूनी 10 15, और जो वैल्यू जाएगी इसको भागने कितनी हो जाएगी? 30 बार जाएगी। मतलब यहां से यहां तक कुल कितने पद हैं? 30 पद हैं। तो 5 जो है तो 30 बार काउंट होगा, तो 5 की पावर 30 काउंट होगा। अब तुम्हें समझने वाली बात ये है यहां पर कि यहां 5 ज्यादा बार आएगा या 2 ज्यादा बार आएगा। तो हमें लगता है ऑलरेडी 5 3 बार आ चुका है और कुछ 5 अंदर आएगा, तो यहां पर जो काउंट ज्यादा बार आएगा वो 5 ज्यादा बार आएगा। तो क्या करते हैं? इस सवाल को करने में हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ 2 काउंट करते हैं, क्योंकि जो संख्या कम बार आएगी वही हमारा आंसर होगा। समझते हैं इसको। अगर हमें 2 काउंट करना है क्या करें? 30 को हम 2 से भाग दें, कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 को हम 2 से भाग दें, कितनी बार जाएगा? 7 बार। 2 को
7 7 से 2 को भाग दिया कितनी हो जाएगा 3 बार, 3 को 7 कितने हो जाएगा 1 बार, 15 7 कितना होता है 15 7 22, 22 होती 25 और 1 26। दो जो हमारा जो आया है वो कितनी बार आया 26 बार आया है, ध्यान रखना। और 5 तो ऑलरेडी 30 बार कर, तो नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे वो कितने आएंगे 26 आएंगे। ये बात आपको समझ में आई, ये बात समझ में आई ध्यान रखें। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ये सवाल थोड़ा अलग है, और इस सवाल को हमें करना है वो ध्यान से समझना है। क्या करना है सवाल को, इस सवाल में कुछ ऐसे मेथड नहीं लगेंगे कि हम 5 काउंट कर लें अलग से या कुछ अलग से काउंट कर लें, इसको समझना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है, जो नंबर लिखा है उसकी पावर 3 लिखी है, मतलब कि 2 लिखा है तो 2 की पावर 2 है, 3 लिखा तो 3 की पावर 3, 4 लिखा तो 4 की पावर 4। ठीक, तो मतलब हमें ध्यान देना 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं को अगर हम 5 निकालें तो 5 ज्यादा बार आता है या 2 ज्यादा बार आता है, तो हमें लगता है 2 ज्यादा बार आता है, तो हमें केवल और केवल इसमें 5 काउंट करना है। अब 5 कहां मिलेगा, 5 हमारा 5 मिलेगा, फिर 10 में, फिर 15 में, फिर 20 और 25 में। अब इसको काउंट करते हैं, पहले देखेंगे 5 की पावर 5, फिर देखेंगे 5 की पावर 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, यहां लिख देते हैं 20 की पावर 20 और 25 है नहीं सही 24 है, क्योंकि 24 तक लिया है 25 है। आप देखो यहां पर 5 की पावर कितना लिखा है 5 लिखा है, मतलब 5 कितनी बार आया 5 बार आया। यहां क्या लिखा 10 की पावर 10, 10 कितनी बार आया है ना, 10 कितनी बार आया, सॉरी 5 कितनी बार आया 10 बार, यहां कितनी बार आया 15 बार, यहां कितनी बार आया 20 बार। सब कुछ जोड़ के देखो कितना आएगा, कितना है जोड़ते हैं 5 10 15 15 15 30 30 20 50, फिर जोड़ना 20 15 35 10 45 5 50। अगर तुम्हारा 5 50 बार आया है तो नंबर ऑफ जीरो भी कितने आए सगर मल्टीपल में 50 जीरो आएंगे। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। पहले क्वेश्चन में आंसर कितना था, नंबर ऑफ जीरो 24 थे, दूसरे में आंसर कितना आया, नंबर ऑफ जो जीरो आए हुआ है 26, तीसरे में आंसर कितना आया, नंबर ऑफ जीरो जो आए वो कितने आए 50। कितना बड़े सवाल को हमने कितने आसानी से कर दिया। आगे और सवाल देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर मान लिया हमने 12 है, इसे कहेगा फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो प्राप्त होंगे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 13 है, फैक्टोरियल 20 में कितने जीरो प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, फैक्टोरियल 50 में कितने जीरो प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, फैक्टोरियल 200 में कितने जीरो प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, फैक्टोरियल 44 इंटू फैक्टोरियल 54 अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने जीरो प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, फैक्टोरियल 105 को यदि हम भाग दें फैक्टोरियल 50 से तो कितने जीरो प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, फैक्टोरियल 60 माइनस फैक्टोरियल 44 को हल करें तो कितने जीरो मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि फैक्टोरियल 60 प्लस फैक्टोरियल 44 को सॉल्व करें तो कितने जीरो प्राप्त होंगे। अब बात आती है कि ये सवाल जो फैक्टोरियल के हैं ये नया कॉन्सेप्ट है कि बताओ ये किसी फैक्टोरियल को कैसे काउंट करें कि कितने जीरो मिलेंगे। लिखा है फैक्टोरियल 10,
अब हमने शायद अगर बताया हो शेष को करने में, तो फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर के 10 तक की संख्या गुणा, मतलब इसका भी मतलब तो वही लिखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 और कहां तक गुणा लिखा है 10 में लिखा है। मतलब हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई करने में जितने जीरो मिलेंगे उतने ही फैक्टोरियल 10 को सॉल्व करने में मिलेंगे। तो अगर हम 10 को 5 से भाग दें जीरो कितने प्राप्त होंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2। फैक्टोरियल 20 का मतलब भी क्या होता है, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को मल्टीपल, मतलब हमें काउंट करना है 20 तक कितने 5 मिले, 5, 20 को मैं 5 से ऐड कितना है 4, तो मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 20 आएंगे, सॉरी 4 आएंगे, गलती से किया हमने, नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 4 आएंगे। फैक्टोरियल 50 का मतलब क्या होता है 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं मल्टीपल, मतलब इसमें भी नंबर ऑफ जीरो काउंट करें, क्या करेंगे 50 को हमने 5 से डिवाइड कितना आया 10, 10 को हमने 5 से डिवाइड कितना आया, तो 10 2 12, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 12 आएंगे। ऐसे ही फैक्टोरियल 100 को भी हम निकालें तो क्या करें, ज्ञात करेंगे 100 तक में कितने 5 मिलेंगे, 100 को 5 डिवाइड कितना आया 20, 20 को 5 डिवाइड कितना आया 4, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 24 आएंगे। अब समझते हैं फैक्टोरियल 200, फैक्टोरियल 200 को हम क्या करेंगे 200 में काउंट करेंगे, 5 कितना 200 बटे 5 कितनी बार गया 40 बार गया, 40 डिवाइड कर 5 से कितना आया 8, 8 को 5 डिवाइड कितना आया 1, टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए 49। यहां तक करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो आगे सवाल लिखे हैं 17, 18, 19 और 20, इसको हमें थोड़ी दिक्कत क्या होगी, क्योंकि यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। वैसे अगर फैक्टोरियल 44 को ज्ञात करें तो कितने जीरो आएंगे 5, 44 को हम 5 से डिवाइड करें कितना जाएगा 8 बार जाएगा, 8 को हम 5 से कितनी बार जाएगा 1 बार, मतलब कुल कितने जीरो आएंगे 9 जीरो आएंगे। अब देखो 54 में निकालेंगे हम, तो 54 को डिवाइड करें 5 से कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 को 5 से डिवाइड कितनी बार जाएगा 2 बार, तो यहाँ कितने जीरो मिलेंगे 12 जीरो मिलेंगे, मतलब यहाँ 9 जीरो मिलेंगे, यहाँ 12 जीरो मिलेंगे। अब बहुत में दिमाग लगाया कि यहाँ पर भैया मल्टीप्लाई है, दोनों का मल्टीप्लाई करो 12 में 108, इसको हल करने में 108 जीरो प्राप्त होंगे। भाई देखो इसमें 9 जीरो इसमें 12 जीरो, दोनों का मल्टीप्लाई किया 12 में 108 जीरो प्राप्त हुए, जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर है। इस क्वेश्चन में 108 जीरो प्राप्त नहीं होंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं। मान लो संख्या लिखी है 10, 10 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, हल किया कितना आया 1000। इस संख्या में कितने जीरो थे 1 जीरो थे, इस संख्या में कितने जीरो थे 2 जीरो थे, दोनों को मल्टीप्लाई कितने जीरो आए 3 जीरो, मतलब यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 कितने जीरो आए 3 जीरो आए। ध्यान रखना इस चीज को, मतलब कि अगर हम किन्हीं भी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके जीरो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, उनके जीरो आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे हम मान लो 100 में मल्टीप्लाई करें 1000 का, तो आंसर कितना आएगा शायद 1 लाख आएगा, मतलब यहाँ कितने जीरो थे 2, यहाँ कितने जीरो थे 3, तो यहाँ कितने जीरो मिले 5, मतलब हमें दोनों को जोड़ दें तो जीरो मिलेंगे। तो मल्टीप्लाई करने में कभी भी जीरो का मल्टीप्लाई नहीं होता, उन जीरो क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुल कितने जीरो मिलेंगे, इसमें 12 जीरो, इसमें 9 जीरो, टोटल कितने जीरो प्राप्त हुए 21 जीरो प्राप्त हुए। इस क्वेश्चन नंबर जीरो कितने प्राप्त हुए 21 प्राप्त हुए। अब बात आती है कि 105 में कितने जीरो, वो काट लेते हैं इसको, 105 बटे 5 कितने हो जाएगा 21 बार, बटे 5 कितने हो जाएगा 4 बार, टोटल कितने जीरो मिले यहाँ पर 25 जीरो मिले। 50 में कितने मिलते हैं 12 मिलते हैं, बहुत बार काउंट किया हमने, 50 में 12। अब दिया है भाग, तो बहुत दिमाग लगाएंगे, ये भाग दिया इसे भाग दो 2 जीरो मिले, बाद में 24 2 जीरो प्राप्त हुए, जो कि बिल्कुल गलत है। कैसे देखो, मान लो हमने 1000 में 10 से भाग दिया, यहाँ जीरो कितने हैं 3, यहाँ जीरो कितना है 1, अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 100 आएगा, यहाँ जीरो कितने आएंगे 2, मतलब 3 जीरो में हमने 1 जीरो से भाग दिया, 3 में 1 डिवाइड कर दिया, जीरो कितने बचे 2 बचे। हाँ जैसे आगे देखते हैं कोई संख्या दी होती 10,000, इसको हमने 100 से भाग देना होता, तो यहाँ पर जीरो कितने 4, यहाँ पर जीरो कितने 2, अगर हम डिवाइड करें तो जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से जीरो कट जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा 100 आएगा। इसमें कितने जीरो मिलेंगे 2, मतलब इस 4 में अगर हम 2 घटा दें तभी तो 2 जीरो मिलेंगे। जिस तरीके से मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में यहाँ पर जीरो जुड़ जाते हैं,
उसी तरीके से भैया जब भाग क्वेश्चन तो वहां जीरो क्या होते हैं, घट जाते हैं। इस 105 में जीरो में कितने मिले, 25 मिले। इस 50 में जीरो कितने मिले, हमें 12 मिले। अगर हम दोनों को भाग लेंगे तो हमें क्या बनेगा, 25 माइनस 12 जीरो प्राप्त होंगे। मतलब जो नंबर ऑफ जीरो प्राप्त होंगे वो कितने प्राप्त होंगे, 13 प्राप्त होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में यहाँ पर भविष्य में लगा है माइनस, फैक्टोरियल 60 में अगर जो निकाले तो कितना आएगा, 60 को हम 5 से भाग में कितने, 12 पंचे 60, 12 को 5 से भाग में कितने में, 2 और 12 2 14 जीरो प्राप्त होंगे। 44 को ध्यान से देखिए निकाला, 44 में कितने जीरो, 9। अब बहुत लोग सोचेंगे माइनस लगाया कि हम क्या करेंगे, सीधे सीधे जीरो हट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। देखो क्या करते हैं, मान लो कोई संख्या है 100 और इसमें हमें घटाना है 10, कितना है 90। मतलब जो जीरो थे उसमें हमने एक जीरो घटाया, जीरो कितना बचा, 1 बचा। मतलब यहाँ पर जो होगा वो नंबर ऑफ जीरो जो प्राप्त होंगे वो घट जाएंगे। सोचे होगा ना कि नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, घट जाएंगे, क्योंकि गलत है, क्योंकि आगे और देखते हैं। मान लो कोई संख्या दी है 1 लाख, इसमें हमने क्या किया, 100 को माइनस कर दिया, कितना आंसर आएगा, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 9, यहाँ पर जीरो, सॉरी यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर 9, ये वैल्यू आएगी। यहाँ जीरो कितने थे, 5 थे। यहाँ जीरो कितने हैं, 2 हैं। जो आंसर है जीरो कितने हैं, 2। अगर यहाँ पर 2 में घटने से एक आ रहा था, यहाँ पर 5 को घटता था कितने जीरो आते, 3 आते, लेकिन यहाँ 2 आए। मतलब पता क्या चला कि यहाँ पर जो कम वाली संख्या के जीरो होंगे, ध्यान रखना, जो कम वाली संख्या के जीरो होंगे वही जीरो जो आंसर में प्राप्त होंगे। ध्यान रखना, जो कम वाली संख्या के जीरो होंगे वही जीरो आंसर में प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर यहाँ 14 तो ज्यादा वाले हैं, 9 जीरो कम वाले हैं, जिसमें नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे वो भी कितने आएंगे, 9 आएंगे। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 20 फैक्टोरियल 60 प्लस फैक्टोरियल 44 का मल्टीप्लाई करें तो भैया कितने जीरो प्राप्त होंगे। फैक्टोरियल 60 के जीरो हमने निकाले कितने, 14। फैक्टोरियल 44 कितने जीरो निकाले हमने, 9। अब ध्यान देना, कोई संख्या है 1000, अगर इसमें 10 जोड़े तो आंसर कितना आएगा, 1010। इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, केवल 1 जीरो आएंगे। मतलब यहाँ 3 जीरो थे, यहाँ 1 जीरो था, हमें जोड़ना चाहिए था 3, 4 आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर जीरो तो केवल 1 आया। मतलब जो जीरो आते हैं वो हमेशा कम वाली संख्या कहते हैं, चाहे चिन्ह माइनस का लगा हो चाहे चिन्ह प्लस का लगा हो, जो जीरो आएंगे, जो कम जीरो होंगे, आंसर हमेशा वही आएगा। मतलब इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, वो भी कितने आएंगे, 9 आएंगे। अगर हम दो फैक्टोरियल की संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के जीरो आपस में जुड़ जाएंगे। अगर हम दो फैक्टोरियल की संख्याओं का आपस में भाग देंगे तो दोनों के जीरो आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। अगर हम दो फैक्टोरियल संख्याओं को आपस में घटाते हैं, जो कम वाला जीरो होगा वही आंसर मिलेगा। और अगर हम दो संख्याओं के फैक्टोरियल को अगर आपस में जोड़ते हैं, जो कम वाला जीरो होगा वही आंसर मिलेगा। चाहे हम उनको घटाएं चाहे हम जोड़ें, हमेशा जो आंसर आएगा वो कम वाले जीरो का ही आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे और चीज लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। मान लो क्वेश्चन दिया है 10 की पावर 10 की होल पावर 10। बताओ भैया इस क्वेश्चन में कितने जीरो मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है 10 की पावर 5 की पावर 2, इसको हल करने में कितने जीरो मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 9। इस क्वेश्चन को हल करने कितने जीरो मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 24 है 10 की पावर 7 प्लस 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 4 को यदि हल करें, इस क्वेश्चन हल करें तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने प्राप्त होंगे। ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, समझना। इस 4 क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं। पॉइंट नंबर 1 मान लो लिखा हो 10 का मतलब कितना था 10 की पावर 1,
मतलब यहाँ 0 कितने मिले लास्ट में, लिखा 100, 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2, लास्ट में 0 कितने मिलेंगे 2, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000, 3 है मतलब यहाँ 3 0 मतलब z का मान कितना आएगा 3, पास में मतलब 10 की पावर अगर 9 लिखा होता इसका मतलब क्या है कि भैया यहाँ पर z का मान कितना आता 9 आता, मतलब 10 की पावर जितनी होगी उस संख्या में लास्ट में उतने ही 0 मिलेंगे। मान लो यहाँ पर लिखा हो 10 की पावर 20, तो ये संख्या में z का मान कितना आता, नंबर ऑफ 0 कितने आते 20 आते। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अब ठीक है, देखिए क्वेश्चन बड़ा लिखा है, हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि a की पावर m की होल पावर अगर n लिखा हो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n। एक पॉइंट आया था। सेकंड पॉइंट हमने क्या बताया था, इसी में बताया था हमने कि भैया a की पावर m और इंटू a की पावर n लिखा हो इसका मतलब क्या होता है a की पावर m प्लस n लिखा होता है। चलो आगे और देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या मान लिया बताया हमने कि लिखा हो a b की पावर m, इसका मतलब क्या होता है कि भैया a की पावर m और इंटू b की पावर m। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक पॉइंट और देख लेते हैं, लिखा था a की पावर 2 की होल पावर 3, इसका मतलब क्या होता है a की पावर कितना आएगा, a की पावर 2 इंटू 3 आएगा, मतलब कितना आएगा 6 आएगा। लेकिन अगर यही वैल्यू लिखी होती a की पावर 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या होता है a और 2 की पावर 3 मतलब कितना होता 8, इसका जो आंसर आता वो आता यहाँ कितना आएगा a की पावर 8 आएगा। और लिखा था a की पावर 3 लिखा होता, इसका मतलब होता है a की पावर कितना 3 3 का 9 आता, क्योंकि 3 इंटू 3 करते इसमें कितना आता a की पावर 9। लेकिन अगर a वैल्यू लिखी a की पावर 3 की पावर 3, इसका मतलब क्या आता a की पावर 3 की पावर 3 आता 27 आता। तो बता समझ में कि नहीं? ये 4-5 पॉइंट थे, इन पॉइंटों से इन सवालों को हल करेंगे, ध्यान रखना। अब देखते हैं बात को समझना ध्यान से। यहां लिखा है 10 की पावर 10 की पावर 10, मतलब होल पावर 10 लिखा है, मतलब इसका मतलब लिखा है 10 की पावर 10 इंटू 10, मतलब क्या लिखा है 10 की पावर 100। और हमने कहा कि भैया 10 की जितनी पावर होती है उस संख्या के लास्ट में उतने ही 0 मिलते हैं, मतलब यहाँ पर z का मान आएगा वो कितना आएगा 100 आएगा। ये बात समझ आई या नहीं? अब देखो यहाँ पर जो 10 की पावर 5 की पावर 2 लिखा, मतलब होल पावर नहीं लिखा है, मतलब इसका आंसर आएगा 10 की पावर 5 और 2 का मान कितना 25 होता है। मतलब अगर इसको हल करें इसमें नंबर ऑफ 0 कितने आएंगे 25 आएंगे। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आगे हमने कहा था अभी कि a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9, इनको आपस में क्या करें ऐड कर दें, कितना आएगा 9 8 17, 17 7 24 6 30। जिसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 की पावर 30। मतलब अगर इसमें नंबर आप 0 निकालें तो कितने आएंगे 30 आएंगे। मतलब 10 की पावर जितनी होती है वही हमारे नंबर ऑफ 0 होते हैं। अगर आप देखते क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें। यहाँ लिखा है 10 की पावर 7 प्लस 10 की पावर 6 या प्लस 10 की पावर 5, यहाँ प्लस 10 की पावर 4। यहाँ पर इंटू था लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है प्लस लिखा है। इंटू में क्या होता है घाते जुड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ प्लस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या करेंगे हम, जो इसकी सबसे छोटी पावर होगी उसे हम क्या कर लेते हैं, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो भैया हम क्या करें, 10 की पावर हमने 4 को बाहर निकाला, यहाँ कितना बचा 10 की पावर 3, यहाँ कितना बचा 10 की पावर 2, यहाँ कितना बचा 10 की पावर 1, यहाँ कितना बचा 1। अब ध्यान देना, मान लो लिखा होता 10 की पावर 2 प्लस 1। तुमसे कोई पूछे भैया इसमें इकाई कितना आएगा, तो भैया हमें सबको पता है कि 10 की पावर 2 का मान कितना होता है 100 और प्लस 1 जोड़ो इकाई कितना आएगा, हमेशा 1 ही तो आएगा। मतलब हम 10 की पावर अगर 5 लिखे उसमें 5 जोड़ दें तो इकाई कितना आएगा 5 आएगा। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो इसका इकाई कितना आएगा 1 आएगा। और अगर इसका इकाई 1 आ गया है मतलब इसको हल करने में कोई 0 नहीं मिलेंगे।
बात समझ आई कि नहीं आई? मतलब इसको हल करने में कोई जीरो नहीं मिलेंगे, लेकिन भैया इसमें हमने कोई भी संख्या पहले मल्टीप्लाई की है, हमें ये भी तो ध्यान देना है। तो समझना, अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं 105 में, तुमसे भैया कितने जीरो मिलेंगे बता दो। तो ध्यान रखना, यहाँ पर 105 लिखा, 2 जीरो लगे थे, ये 2 जीरो आगे लगाते हैं। मतलब हम जितने भी जीरो अगर 1000 का मल्टीप्लाई की संख्या में करेंगे तो वहां पर लास्ट में 3 जीरो मिलेंगे। अगर हम 10,000 का मल्टीप्लाई की संख्या में करेंगे तो वहां पर 4 जीरो मिलेंगे। मतलब अगर हम यहाँ 4 जीरो वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर रहे हैं की संख्या में, यहाँ लास्ट में कितने जीरो मिलेंगे? 4 जीरो ही तो मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है? 4 पावर का मतलब क्या होता है? यहाँ मतलब होता है 10,000। अगर इस संख्या 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो है उस संख्या के आगे लग जाएंगे, तो मतलब इसके अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे? हमें 4 जीरो प्राप्त होंगे। तो देखो हम तो सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है 1 × 3 × 5 गुणा किया जा रहा है 99 तक, मतलब कितने जीरो मिलेंगे? वैसे जो संख्याएं देखिए 1, 3, 5 सारी संख्याएं ऐसी हैं, विषम संख्याएं हैं, और सारी की सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। अब बताना है इसके अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे। हमने एक चीज बताई थी शायद कि अगर जीरो चाहिए तो हमें 5 × 2 का एक जोड़ा चाहिए, तभी जीरो मिलेगा। मतलब 5 में कहीं ना कहीं सम संख्याओं का मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर 5 भी है, लेकिन ये सारी की सारी विषम संख्याएं, मतलब कहीं भी सम संख्या का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। मतलब यहाँ 5 तो मिल रहा है, लेकिन कोई भी सम संख्या नहीं प्राप्त हो रही है। मतलब यहाँ पर जो जीरो प्राप्त होंगे कितने प्राप्त होंगे? नंबर ऑफ जीरो जो प्राप्त होंगे वो जीरो प्राप्त होंगे। मतलब यहाँ पर कोई भी जीरो प्राप्त नहीं होगा इस संख्या को मल्टीप्लाई करने में। ये बात समझ आई? मतलब अगर हमें जीरो चाहिए तो 5 और 2 चाहिए। यहाँ 5 तो बहुत है, लेकिन 2 कोई है ही नहीं। अगर 2 नहीं है मतलब यहाँ पर कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पर कोई भी जीरो प्राप्त नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये सवाल ही बड़ा ही शानदार है। हम क्या करते हैं, यहाँ 1 जीरो 10 20 30 इनका मल्टीप्लाई किया, कहां तक किया गया है? इनका मल्टीप्लाई किया गया है 10,000 तक, सॉरी 1,000 तक। हम क्या करते हैं, यहां पर हम 10 को कॉमन कर लें। अगर हम 10 को कॉमन करें अंदर क्या बचेगा? 1 × 2 × 3 × 4, ये वैल्यू कहां तक बचेगी? 100। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 10 कॉमन के लिए बिल्कुल सही है। नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा है। 10 इससे कॉमन होगा, 10 इससे कॉमन होगा, 10 इससे कॉमन होगा, और 10 इससे भी कॉमन होगा। यहाँ जितने पद होंगे सबसे 10 कॉमन होगा। तो यहाँ पर 1 से लेकर, सॉरी यहाँ 100 से लेकर, या सॉरी 10 से लेकर के 1000 तक कुल कितने पद बनेंगे? 100 पद बनेंगे। मतलब 10 कॉमन होगा, कितनी बार कॉमन होगा? 100 बार कॉमन होगा। अभी मैं बताया था कि अगर 10 की पावर 6 हो तो नंबर ऑफ जीरो कितने आते हैं? 6। 10 की पावर अगर 5 हो, नंबर ऑफ जीरो कितने? 5। यहाँ 10 की पावर कितनी है? 100 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 100 हो गए। मतलब ये नंबर ऑफ जीरो तो 100 हो गए, ये तो अलग हो गए, लेकिन अभी भी संख्या अंदर बची है। कहां तक बची है? 1 से लेकर 100 तक की। और हमने बताया था भैया कि अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्या मल्टीप्लाई करें तो वहां जीरो कितने मिलते हैं? 24 मिलते हैं। 100 जीरो ये और 24 जीरो इस संख्याओं के टोटल जीरो कितने मिलेंगे? 1 से 124। 100 जीरो तो ये हो गए, 24 जीरो ये, टोटल जीरो कितने मिलेंगे? 124। ये बात समझ में आई? नहीं? चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। यहां लिखा है 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121। अब हम क्या करें कि इसको कैसे हम बताएं कि यहां जीरो कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें सब में जो है तो छोटी पावर कॉमन नहीं कर सकते हैं। अगर हम इससे 3 की पावर 121 कॉमन कर लें तो 3 की पावर 121 कॉमन करेगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 3 की पावर 2 माइनस यहाँ कितना बचेगा? 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 बचेगा, माइनस यहाँ पर कितना बचेगा? पूरी की पूरी संख्या कॉमन रहेगी, मतलब कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्या कितना बचा? 1। मल्टीप्लाई में देखो यहां पर हमने क्या किया, 2 की पावर 119 कॉमन किया, 2 की पावर 119 कॉमन किया, यहां कितना बचेगा? 2 की पावर 2, यहां कितना बचेगा? माइनस का 2 की पावर 1, और यहां कितना बचेगा? 1।
समझना। 3 की पावर 121 को ऐसे लिखा रहने दो और इंटू में 3 की पावर 2 का मान कितना होता है 9, 3 की पावर 1 का मान कितना होता है 3 और 1, मतलब ये इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 9 है, इसकी वैल्यू 1, 3 और 1 4, 9 में अगर हम 4 घटाएं कितना आएगा 5 आएगा। इंटू देखते हैं, इंटू लिखा है 2 की पावर 119 तो ये लिखा था। अब देखो 2 की पावर 2 का मान कितना 4, 2 की पावर 1 का मान कितना 2 और माइनस 4 में 3 आया कितना बचेगा 1। यहाँ 2 तो 119 बार आया है लेकिन 5 एक बार आया है। हमने बताया कि भैया 0 तभी मिलेंगे जब 5 और 2 के जोड़े बनेंगे। तो यहाँ जोड़े कितने बनेंगे 5 और 2 केवल एक जोड़ा मिलेगा, मतलब इस क्वेश्चन में केवल और केवल कितने जो आंसर आएगा 0 आएंगे। इस क्वेश्चन में कितने 0 आएंगे, केवल और केवल इस क्वेश्चन के लास्ट में 1 0 प्राप्त होगा। ये बात समझ में आई। हमने क्या किया, इससे 3 की पावर 121 कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचा 3 की पावर 2, यहाँ कितना बचा 3 की पावर 1, यहाँ कितना बचा 3 की पावर, सॉरी पूरा कॉमन 1 बचा। 3 की पावर 2 का मान 9, 3 की पावर 1 का मान 3 और माइनस 1। हमने कॉमन कितना किया था 3 की पावर 121 कॉमन किया था। यहाँ 9 में 4 घटाया 5 बचा, 1 5 बच गया। ऐसे यहाँ पर हमने 2 की पावर 119 कॉमन किया, यहाँ बचा 2 की पावर 2, मतलब कितना था 4, 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 2 की पावर यहाँ पूरा कॉमन बचा कितना 1। यहाँ कॉमन कितना कितना 119। देखो यहाँ पर एक बार 5 मिला, 2 कितनी बार है 119 बार है, दोनों को मिलाकर केवल एक जोड़ा बनेगा, तो नंबर 0 कितना आएगा 1 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, तुम लोग अपने मन से कर सकते हो, इसको हम नहीं बताएंगे, तुम लोग अपने मन से कर लेना। सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखो सर, तुमसे क्या है कि फैक्टोरियल 1 में कितने 0 आएंगे, तो फैक्टोरियल 1 में तो भाई कोई 0 नहीं आएगा, 0 आएगा। तुमसे कोई कहे फैक्टोरियल 2 में कितने 0 आएंगे, तो 0 आएगा। तुमसे कोई कहे फैक्टोरियल 3 में कितने 0 आएंगे, तो भी 0 आएगा। फैक्टोरियल 4 में भी कोई 0 नहीं आएगा, तो भी। लेकिन फैक्टोरियल 5 से तुम्हें क्या मिलेगा, एक 0 मिलना चालू हो जाएगा। मतलब इसके पहले तो कोई 0 मिलेगा नहीं, मतलब क्वेश्चन जो चालू होगा वो चालू होगा फैक्टोरियल 5 से लेकर के। अगर फैक्टोरियल 5 में 0 है तो फैक्टोरियल 6 में भी एक 0 मिलेगा, फैक्टोरियल 7 में एक 0 मिलेगा, इसलिए कि फैक्टोरियल 8 में। मतलब क्या पता चला, हम समझते हैं तो कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 1 से लेकर के फैक्टोरियल 4 तक कुल कितने 0 मिलेंगे, तो केवल और केवल 0 0 मिलेंगे, मतलब इसमें कोई भी 0 प्राप्त नहीं होगा। अब बात करें फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 से लेकर के फैक्टोरियल 9 तक हर संख्या में एक 0, तो संख्याएं कितनी है 5 6 7 8 और 9, कुल 0 कितने मिले 4। इसी तरीके से फैक्टोरियल 10 से लेकर के फैक्टोरियल 14 तक हर संख्या में, सॉरी 5 है, हर संख्या में कितने 10 से लेकर के 14 तक 5 संख्या है, हर संख्या में 2 0, टोटल 0 कितने मिलेंगे 10 मिलेंगे। फिर समझना, फैक्टोरियल 15 से लेकर के फैक्टोरियल 19 तक हर संख्या में 3 0, संख्याएं कितनी 5, टोटल 0 कितने मिलेंगे 15 मिलेंगे। अब जाना कहां तक है 25 29 जाना है, तो फैक्टोरियल 20 से लेकर के फैक्टोरियल 24 तक हर संख्या में कितने 0, 4 0, तो 4 पंचे 20, और फैक्टोरियल 25 से लेकर के फैक्टोरियल 29 तक हर संख्या में कितने 0, 5 और एक 6 0, क्योंकि फैक्टोरियल 25 में जो होता है होते हैं वहां 6 0। कैसे होते हैं, क्योंकि 25 को अगर हम 5 से डिवाइड करें कितना आएगा 5 बार जाएगा, और 5 को हम एक बार 5 से और डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना 5 अधिक 6 0 मिलेंगे। फैक्टोरियल 25 में 6, तो फैक्टोरियल 26 में भी 6 0, 27 में भी 6 0, मतलब 25 से लेकर के 29 संख्याएं कितनी है 5 संख्या है, और प्रत्येक संख्या में 6 0, टोटल 0 कितने मिलेंगे 30 0 मिलेंगे। अब क्या करें, सबको ऐड कर लो, 5 10 15 15 15 30 30 में 50 और 30 80, टोटल कितने 0 प्राप्त होंगे इस क्वेश्चन में, तो 80 0 प्राप्त होंगे। फिर समझना, टोटल कितने 0 प्राप्त होंगे 80 0 प्राप्त होंगे। फैक्टोरियल 1 से लेकर 4 तक में कोई 0 नहीं मिलेगा, फैक्टोरियल 5 से लेकर 9 तक हर संख्या में 1 0, फैक्टोरियल 10 से लेकर 14 तक हर संख्या में 2 0, फैक्टोरियल 15 से लेकर 19 तक हर संख्या में 3 0, फैक्टोरियल 19 से लेकर के 24 तक हर संख्या में 4 0, लेकिन फैक्टोरियल 25 से लेकर के
29 संख्या में 6 जीरो प्राप्त होंगे। टोटल जीरो कितने मिले हमको इस संख्या को मल्टीप्लाई करने टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने मिले 80 मिले। लास्ट से देखते हैं क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि भैया ए का मान जो है 1 का स्क्वायर, बी का मान 2 का क्यूब, सी का मान 3 का क्यूब। मतलब अगर सी है, सी कौन से नंबर वाला 3 नंबर आता है उससे एक ज्यादा पावर लगी है। मतलब अगर तुमसे कहे भैया आई का मान कितना होगा, आई का मान 9 होता है, मतलब इसकी जो मान होगा वो 9 की पावर 10 होगा। तुमसे कहेगा पी का मान कितना होगा, पी का मान ऐसे 16 स्थान पर आता है, इसका जो मान होगा 16 की पावर 17 होगा। उसने कहा है ए से लेकर जब तक की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितने जीरो बनेंगे। तो लिख लेते देखो, ए का मान कितना 1 का स्क्वायर, बी का मान कितना 2 का क्यूब, सी का मान कितना 3 की पावर 4, ऐसे ही कहां जाएगा 26 की पावर 27। अब देखो इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करने में दो तो बहुत मिलेंगे, लेकिन हमें काउंट क्या करना है 5, और जितने 5 प्राप्त होंगे वही हमारे जीरो है। अब देखो अगर हम 5 देखें, 5 कितने से मिलेगा, 5, 10, 15, 20, 25 है, 25 है, हाँ है 25 से मिलेगा। तो 5 बार कितनी आएगी 6, तो 5 बार 6 में कितने जीरो 6 जीरो। 10 की पावर कितनी आएगी 11, जीरो कितने 11। 15 की पावर कितने 16, जीरो कितने 16। इसके बाद हमारा 20 की पावर 21, जीरो कितने 21। इसके बाद 25 की पावर 25, तो जीरो कितने आएंगे 50 आएंगे, क्योंकि भैया 25 बार 26, तो जीरो कितने आएंगे 26 गुना 52 आएंगे। क्योंकि देखो 25 का जैसे 5 की पावर 2 की पावर 26, तो 5 पावर कितनी हो जाएगी 52 हो जाएगी। यहाँ जीरो कितने आएंगे 52। अब सबको जोड़ लेते हैं, 6 और 1 7, 7 6 13, 13 और 1 14, 2 16 के 6 लगा 1 1 2 3 3 2 5 और 5 5 10, टोटल जीरो कितने 106। मतलब इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 106 जीरो आएंगे। काफी बढ़िया सवाल थे, हमने आपको काफी प्रैक्टिस कराई, काफी बड़ी क्लास होगी। इस क्लास को आपको पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी पॉइंट छूटेगा तो आपको दिक्कत होगी। तो पूरा देखना है, स्किप करते हुए नहीं देखना है कि आधा स्किप किया आधा बाद में देखा, तो कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट छूट जाएंगे। आज की क्लास में हमने आपको नंबर ऑफ टेली के बारे में जानकारी दी, तो ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम कुछ नंबर सिस्टम के बढ़िया से सवाल की प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि अब चैप्टर जो है लगभग समाप्त होने की कगार पर है। तो हम अब सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे, जो अच्छे सवाल होंगे, जो प्रीवियस ईयर में सवाल आ चुके हैं, जो बढ़िया सवाल कलेक्शन है, वो हम प्रैक्टिस कराएंगे एक क्लासों में। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इसको ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो ये चैनल ग्रो करेगा और आपकी क्लासें कंटिन्यू बनी रहेगी। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।